यस बच्चे, ये यही शो किया देखो कि यहाँ पे जिंक को हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, हाइड्रोजन के साथ, जब हमने जिंक की फाइंड करनी थी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, ई सेल पता करना था। यहाँ पे हमने किसके साथ कनेक्ट किया, कॉपर के साथ। यहाँ कॉपर की रिडक्शन हो रही है तो कॉपर राइट साइड पे आ गया। यहाँ पे जिंक के साथ हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही थी तो हाइड्रोजन राइट साइड पे था। मीन जिसकी रिडक्शन होती है वो राइट साइड पे होता है बीकर, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट आ गया ओवर वोल्टेज। क्या होता है, in the if electrolysis of aqueous NaCl solution, water needs greater voltage for oxidation of oxygen than needed for oxidation of chlorine in Cl2। मीन्स जब आप NaCl पानी में घुला होता है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो कई बार जो पानी है मतलब उसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है, जितनी क्लोरीन को Cl2 में बनने के लिए चाहिए होती है उससे ज़्यादा चाहिए होती है वोल्टेज। क्यों? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज, वो ज़्यादा वोल्टेज वाटर लेता है, उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम क्या बोल देते हैं, ओवर वोल्टेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप गिविंग करंट आफ्टर सम टाइम। ये क्वेश्चन है बच्चे कि कुछ समय के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करना बंद क्यों कर देते। ये हल्का से मैं बताऊंगी, खुद समझने की कोशिश करना, नहीं तो फिर पूछ लेना। अब क्योंकि मैं पीछे बता चुकी हूँ, कोई भी सेल कब वर्क करता है, अगर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है। जब दोनों इलेक्ट्रोड्स में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, सेम हो गया, तो सेल ने वर्किंग करनी क्या कर देनी है, बंद। तो ये सारा कंसेप्ट इसमें लगेगा, खुद थोड़ा सा करने की कोशिश करना। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्या होती है, इट इज़ ए टेबल इन विच रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स हैज़ बीन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब एक सीरीज़ होती है, एक टेबल होता है जिसमें हमने इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल को अरेंज किया है। कौन सी ऑर्डर में, इंक्रीजिंग। जैसे नीचे जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नीचे जो होती हैं वो माइनस वाली वैल्यूज़, ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, प्लस में वैल्यूज़। स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाइड्रोजन की हम कर चुके हैं, हमेशा क्या आती है हाइड्रोजन के बच्चे, 0। क्लियर। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। फर्स्ट तो है रिडक्शन ऑफ कैथोड एंड एनोड। इलेक्ट्रोड से हम लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, जितनी रिडक्शन पोटेंशियल कम होएगी वो वर्क करेगा एज अ एनोड, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होएगी वो वर्क करेगा एज अ कैथोड। तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखते ही पता चल जाएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड और जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड। फिर EMF भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर वैल्यू आपको पता है तो सिंपली C-A वैल्यू पुट करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के, और ई सेल हम फाइंड कर लेते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। अगर कनेक्शन सही लगा तो फिजिबल होएगा, स्पॉन्टेनियस होएगा रिएक्शन। अगर जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एज अ कैथोड, सॉरी एज अ एनोड, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो एज अ कैथोड, तो रिएक्शन क्या होएगा आपका, स्पॉन्टेनियस। प्रेडिक्शन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रेंथ का भी पता चलता है, जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होएगी उतनी ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होएगी रिड्यूस होने की, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्या होएगा वो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू प्लस में उतनी ज़्यादा वो क्या करेगा, रिडक्शन शो करेगा, उतना स्ट्रॉन्गर वो क्या होएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर इसकी हेल्प से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला भी ड्राइव करके। ई सेल 2.3 इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log K। ये कांस्टेंट ही है, RT अपॉन NF log K। तो यहाँ से हम इस वाले वैल्यू से K की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं।